बिल्कुल, और एक बड़ी तबाही के आसार यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इसका हम रुख करें मनीष। रूसी डिफेंस लगातार एक्टिव है इन हमलों के साथ ही, और यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम किया जा रहा है। अभी तक हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। लेकिन ये जो हमला है यह अपने आप में बहुत बड़े उकसावे की कार्रवाई भी बताई जा रही कि व्लादिमीर पुतिन इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि पहले ही कुर्स्क का 90% इलाका खो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी कब्जे में। और अब एक साथ 45 से ज्यादा ड्रोन के जरिए हमला करना, रूस का अगला क्या काउंटर होगा, इस पर सबकी नजर। जी हाँ, एक साथ कई शहर थर्रा गए रूस के। जो अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये हमले कितने बड़े थे। मॉस्को के पास पोडोल्स्क में ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमलों से दहल गया पोडोल्स्क शहर। रूस ने मार गिराया यूक्रेन का ड्रोन। तो देखिए, कई जगहों पर ड्रोन हमलों को नाकामयाब किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इतने ज्यादा ड्रोन अटैक हुए कि कई ड्रोन अटैक कामयाब भी रहे हैं, सफल भी रहे हैं, और रूस की राजधानी मॉस्को को दहला दिया है इन हमलों के जरिए यूक्रेन ने। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के हमले के लिए नाटो ने तैयारी की थी। यह खबर आ रही है, इस हमले के लिए नाटो ने पूरी तैयारी की। रूस ने इस हमले के लिए लात्विया को भी जिम्मेदार माना है। लात्विया ने हाल ही में अगस्त में यूक्रेन को 500 ड्रोन्स की खेप दी थी, और 500 की खेप अगले हफ्ते मिलेगी। जानकारी यह है कि यूक्रेन इन सभी ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। तो ये देखिए, ये अहम जानकारी मिल रही है कि कैसे नाटो का भाग यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। लात्विया की तरफ से हाल ही में 500 ड्रोन की खेप दी गई थी, 500 ड्रोन दिए जाने, और ऐसे में एक के बाद एक इन ड्रोन का इस्तेमाल जो किया जा रहा है। सुमित, सवाल मेरा आपसे, ये लग भी रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये सिर्फ यूक्रेन का हमला है या फिर नाटो की ताकतें जिम्मेदार है? मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पोलैंड के बाद यूक्रेन, जाहिर सी बात है कि ऐसा ग्राउंड तैयार हो कि जो हालात है वो शांति की तरफ रुख करें। लेकिन नाटो, पश्चिम के कई ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहते कि शांति हो, और यही वजह है कि इस दौरे से पहले इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल, अगर आप डिफेंस इंडस्ट्रीज की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी इंडस्ट्रीज खराब हो। लेकिन अभी देखिए जेलेंस्की के लिए किस तरीके से विन विन पोजीशन है। जेलेंस्की ना सिर्फ अपनी सेनाओं की मोराल को हाई कर पाए, क्योंकि कुर्स्क के अंदर, बेलग्रेड के अंदर उनकी सेना 2.5 साल के बाद ग्राउंड फोर्सेस वहां जाकर बैठ चुकी हैं, होल्ड अप कर चुकी हैं। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस वो नाटो देशों में पहुंचा रहे हैं कि देखिए, आप जो मुझे हथियार दे रहे हैं वो जाया नहीं जा रहे हैं। मैं रूस के खिलाफ लगातार बड़े अटैक कर रहा हूं। और लात्विया के बारे में हम बता रहे थे कि करीबन 500 से ज्यादा ड्रोन अभी उनको अगस्त के महीने में दिए गए, और 500 की खेप एक और उनको मिलनी है। तो एक निश्चित तौर पर एक मैसेजिंग है कि देखिए, जो हथियार हमको मिल रहे हैं वो रूस के मॉस्को तक अटैक करने के लिए हम सक्षम हो पा रहे हैं, और इन्हीं की अगर खेप हमें मिलती रहेगी तो हम आगे भी अटैक करेंगे। और ये जेलेंस्की बार बार कहते रहे हैं कि हमको साजो सामान चाहिए, हमको हथियार चाहिए, वरना हम लड़ नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का उनकी मोरल हाई पोस्टरिंग है अपने खुद के लोगों के लिए भी, और नाटो देशों के लिए कि हम भी इस चीज के लिए हम इससे लड़ सकते हैं, बीबी रूस से हम लड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पोस्टरिंग के मायने क्या हैं? हमारे साथ संजय जी भी मौजूद हैं। मैं आपके पास आता हूं सर, उससे पहले देखिए एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। कुर्स्क में रूस का ऑपरेशन तेज हो गया है। कुर्स्क वो इलाका जहां पर कब्जा जमाया हुआ है यूक्रेन ने। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर यहां पर बारूदी प्रहार किया गया है। रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से बम गिराए। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यानी रूस अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन का कब्जा कुर्स्क से हटाया जा सके।